Hello students, good morning all. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning guys. So Aryan, how is the preparation going for test? Good, sir. Good, okay. So yes, which exercise still you have completed? Sir, few sums of exercise 4 and 5 are remaining, sir. Okay. 5 we did all exercise 1, 2 complete, no? Exercise 1, 2, 3. Yes, sir. Okay. So we can complete the booklet now, right? Yes, booklet also you can complete. Okay, sir. So today also you will take doubts. क्या? So today you will take doubts, so continue with नहीं SHM. आज theory वेदांत लास्ट क्लास तो पूरा एक्सरसाइज 5 में निकल गया था वेदांत. Okay, sir, ठीक है. सर आप एक्स्ट्रा लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, मतलब करोगे ना, वो मतलब वो डाउट्स के लिए. डाउट्स के लिए यस आई विल आई विल आल्सो सी लेक्चर्स कैसा रहेगा, मेरा शेड्यूल क्या है. यस आई एम ट्राइंग Okay, टू sir, प्रिपेयर ठीक है. फॉर दैट. सो कंपोजिशन 2 एसएचएम्स बचा है, फिर भी हम बुकलेट कर सकते हैं क्या? ओ हाँ आज वाला थ्योरी कराता ना, उनको नहीं आने का आज ओके, वाला. तो मतलब आज कर सकते हैं आज से. ओके गाइस, हमने कहाँ तक कर लिया था थ्योरी? हमने टॉर्शनल पेंडुलम किया था क्या? टॉर्शनल पेंडुलम No, sir. नो सर. सेकंड्स वाला हो गया था. चलो ठीक Excuse me, है. sir. यस The sums that you have sent us, can you send the solution of the sums? श्रीधम, your voice is not coming clear. Tell again. Can you send the solutions of the sums that you have sent us? The SHM 1, 2, 3. नहीं वो वाला एक्चुअली मैंने कहीं से उसको पीडीएफ कॉपी किया, पेस्ट कर दिया. आई डोंट हैव ओनली आंसर किया आई हैव. Sir, आप वो So- डिस्कस करोगे? हाँ वाला डिस्कस तो करेंगे ही कि लेकिन कोई somebody might be solving ना. हर्षितांशु, Yes, sir. you are solving sums ना, तो can you post the solutions also? Can you keep like solve it in fair pages? Yes, sir, sure. हाँ, please solve that in fair pages. और फिर उसको बाद में can you like send in a group so that एक एक करके सबको भी benefit हो जाए. Okay, sir. हाँ भाई ठीक है. टॉर्शनल पेंडुलम से करते हैं. टॉर्शनल पेंडुलम इट्स एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर एसएचएम. एंगुलर एसएचएम में क्या होता है गाइस? थीटा वाला ना. तो वी हैव डन वन वो वाला पार्ट जो है इलास्टिसिटी में. रिमेंबर एक वायर था और एक वायर ये ऐसा, इसका टॉर्शनल कांस्टेंट गिवन है भाई. टॉर्शनल कांस्टेंट कुछ गिवन रहेगा. सो दिस इज अ वायर और उसका टॉर्शनल कांस्टेंट इज से ct कुछ है, c टॉर्शनल कांस्टेंट. वो हमने लिखा भी था ना कुछ गाइस, r के कुछ प्रोपोर्शनल आता है ना, पाई r टू पावर 4 अपॉन a थीटा l ऐसा कुछ आता है शायद. तो लेकिन वो हमें रिक्वायर्ड तो है नहीं, है ना. इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये गिवन रहेगा, गिवन. सो इसको रोटेट करते हैं. ये वाला वायर, दिस इज अ वायर, इलास्टिक वायर. अब ऑसिलेट कराना है तो ऑब्वियसली नीचे कोई ऑब्जेक्ट अटैच करोगे. ओके, तो लेट्स से we are attaching this object here. तो ये कुछ ऑब्जेक्ट है नीचे, इसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, ग्लू कर दिया. अब जो है इसको रोटेट करेंगे से एंगल, दिस एंगल, इसको नीचे घुमाओगे जैसे कर्टेन को हम नीचे से जो घुमाते हैं. तो इस एंगल को we call this as angle of twist. ओके गाइस, तो अब जो जैसे ही इसको घुमाओगे यहाँ पर ये थीटा एंगल से, तो यहाँ पे भी जैसे वही हो गया ना, जैसे हम बच्चे मस्ती करते थे, किसी का हाथ ऐसे मरोड़ रहे हैं ऐसे. हाँ, सो लाइक ये ट्विस्ट हो गया तो क्या होगा? इसमें इलास्टिक फोर्सेस के कारण इसमें क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा. तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो आएगा किसका? इलास्टिक फोर्सेस का आएगा भाई. और इसमें हमने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी में कि this restoring torque is proportional to the angle of twist only. तो restoring torque क्या हो जाएगा? Some proportionality constant into the angle of twist theta. So इस केस में the torsional constant becomes the proportionality constant c. This is the proportionality constant now here. If this is your proportionality constant,
C आ गया. अब this is your object. So time period will be equal to 2 pi square root of क्या हो जाएगा I by C. I किसका? Obviously object का देख रहे हो angular SCM. Upon proportionality constant इस केस में it is CT. तो 2 pi square root of I by C हो जाएगा इसके लिए. तो इसका एक एग्जाम्पल HCV में है. Guys, HCV part 1, open that one. Part 1 SCM का. सर आप वो क्वेश्चन लिख सकते हो क्या? Okay, okay. Can I send that in group? हाँ सर वो अच्छा रहेगा, ग्रुप पे फोटो भेज देना. All right. वर्कआउट इधर मेरे को 19 सम क्या है? Yes, हाँ. आपने कोई सम बोला क्या? Yes, हाँ. I have sent the sum in a group. Please check. ग्रुप में सेंड किया है. HCV का 53rd क्वेश्चन. नो HCV का 53rd. I will draw a diagram for myself. This is the wire. And here you have a disc here. So guys, yes, हाँ, इसका आंसर कैसे निकालोगे यहाँ पर? डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन. Yes, हाँ, डायरेक्टली यूज कर लो भाई. टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 pi square root of I of the object divided by CT. सर ये I ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास ही होगा क्या? Yes, yes, exactly. इसी के about ये हो जाएगा भाई. हाँ Oscillate हो रहा है. हम्म. So I of the object in this case is disk. Disk का जो है axis कैसा हो गया? Perpendicular to plane, passing through center. So it will be simply mr square by 2. चलो guys, इससे मैच हो रहा है आंसर्स का? यस. आंसर मैच हो रहा है. ओके 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 गाइस. So guys,
एक और मेथड है, जैसे हम टाइम पीरियड निकालते थे ना, एक और मेथड है गाइस, एनर्जी मेथड टू फाइंड। सर एक सेकंड दिखाइए ना प्रीवियस स्लाइड। ओके ओके, सो इफ SHM1 को ऐसे डिवाइड कर लेते ना, से अगर हर्षितांशु इज सॉल्विंग SHM1, अभिनव कैन यू डू 2 SHM2? ओके सर। अभिनव 2 हो जाएगा, एंड फिर थर्ड वन हु कैन डू थर्ड वन? भाई थर्ड वन हु कैन वॉलंटियर फॉर थर्ड वन? No volunteer for third one. Alright. Okay. चलो, energy method to find time period of SHM. भाई इसमें जो है steps लिख लेते हैं पहले। First step, locate equilibrium position. So locate equilibrium position, भाई कैसे locate करोगे? Using Fnet या torquenet 0 जब भी है, एंगुलर SHM है तो torquenet 0 करोगे, लीनियर वाला है तो Fnet करके 0 करके निकाल लोगे, है ना? तो locate equilibrium position using Fnet और torquenet equal to 0. Second step, जो है now displace by block by X and write the total energy of object. Total energy क्या हो जाएगा? Potential plus kinetic. Total energy of the object at any general point, at distance obviously x from equilibrium position, no? At distance x from equilibrium position. भाई equilibrium position से ही लेना है, हाँ, equilibrium position से, ठीक है? This will I will tell कैसे क्या वाला है, एक example I will take, हाँ. फिर भाई यहाँ पे total energy conserved है, so then take time derivative of total energy, constant है तो, and equate it to 0. So time derivative of total energy and equate it to 0. चलो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, हाँ? जैसे टाइम पीरियड क्यों आएगा? ओ ठीक है, हाँ, and get required equation. एक मिनट, हाँ, I will take an example of जाओ and get required equation. एक मिनट, I will take example इसका. तो Yes, हाँ. तो क्वेश्चन का आंसर क्या? क्वेश्चन का आंसर 2 pi square mr square by t square. ओके थैंक्स। ओ ओके, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ, वो HCV का क्वेश्चन का आंसर क्या था? ओके ओके, चलो इसमें यहाँ तक तो आ गया। आई विल गो एग्जांपल लेते हैं भाई। previous slide sir। ओके ओके, आई विल। भाई अभिनव थर्ड वाले एसएम के लिए कोई वॉलंटियर मिल ही नहीं रहा, क्या करें? पलाश भी नहीं बोल रहा है, nobody is saying। बाकी टॉपिक्स का लोड ज्यादा है क्या पलाश? सर हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा सर।
और नहीं, अगर कि बाकी चैप्टर्स में अगर कि नॉट अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो फिर बाकी मतलब आई मीन केमिस्ट्री और मैथ्स हो जाएगा तो लोड होगा तो फिर नो, इट्स ओके बाद में। और आफ्टर TWT, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसके बाद वाला इम्पोर्टेंट है, तो हमें मेजर टेस्ट के पहले एटलीस्ट। हाँ ठीक है सर, चले। चलो गाइस, अब जो है लेट अस टेक एन एग्जांपल। भाई सर 1 मिनट प्रीवियस पे बता सकते हो सर? एक ही अंश जल्दी कॉपी करो। तो स्क्रीनशॉट डाल दे। वंश कर लिया ना? हाँ 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 चलो। हाँ अब गाइस देखो, इसमें जो है जैसे ये वाला एग्जांपल यार हमने निकाला था भाई, इसका टाइम पीरियड 2 पाई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइन प्लेन, तो कैसे कितना आया था? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के आता है। चलो एनर्जी मेथड से ट्राई करते हैं, क्या कहता है एनर्जी मेथड। ये वाला यहाँ पर, ये तो नेचुरल पोजीशन हो गया, यहाँ पे ब्लॉक को ग्लू करोगे। पहला स्टेप तो वही है यार सब में, इक्विलिब्रियम पोजीशन लोकेट करो। सो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया भाई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया यहाँ पर। सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्सेस जो है 0, x इज x नॉट कुछ होगा, यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स mg। सो अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, ये इक्वेट कर लिया। अब क्या करना है आपको, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको भाई फिर ये ऑसिलेट हो रहा है ना, तो ऑसिलेट हो रहा है से भाई यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये एम्पलीट्यूड a नीचे और a ऊपर तक ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें लिखना है भाई एनर्जी कहाँ पे लिखना है, एट एनी डिस्टेंस x। हाँ एक्सट्रीम पे नहीं, एट एनी डिस्टेंस x पे करेंगे। ओके सो किसी डिस्टेंस x पे देख लेते हैं यहाँ पर, ऑलराइट। सो और कहाँ से लेना है भाई डिस्टेंस x, कहाँ से लेना था, क्या लिखा है कहाँ पर, डिस्टेंस x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलो ठीक है, डिस्टेंस x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लिया, तो यहाँ से x ले लिया। अब ठीक है, अब एनर्जी लिखनी है यहाँ पर भाई, टोटल एनर्जी किसका किसका सम होगा। टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या इन्वॉल्व है, ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है, स्प्रिंग भी इन्वॉल्व है। ओके तो ग्रेविटी का भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको रेफरेंस लाइन ग्रेविटी के लिए। चलो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, स्प्रिंग, ओ स्प्रिंग का कितना आ जाएगा भाई, फोर्स स्प्रिंग का आ जाएगा k/2 एक्सटेंशन का स्क्वायर। एक्सटेंशन अभी कितना होगा, यहाँ पे x नॉट था और x नीचे, तो x प्लस x नॉट का होल स्क्वायर। बॉडी नीचे आ गया रेफरेंस लाइन के, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx। इस इंस्टेंट पे भाई ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ स्पीड 0 होगी, यहाँ तो कोई जनरल स्पीड x पर कोई स्पीड तो होगी, कुछ तो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। ये पोटेंशियल हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी वाली क्या टर्म हो जाएगी, हाफ mv²। तो ये तो हमने लिख लिया टोटल एनर्जी। अब इसका टाइम डेरिवेटिव लेना है, d/dt ऑफ टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, k/2 चेन रूल बाई 2 आगे x नॉट प्लस x, अंदर जाएंगे dx/dt, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव का हिस्सा माइनस mg dx/dt प्लस m/2 v²। v² को क्या आएगा 2v, चेन रूल से 2v dv/dt। अभी आ गया, अब डिफरेंट टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ टाइम जो है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम। इसको हटाओ तो क्या मिल गया k, और इधर क्या हो गया x नॉट प्लस x, dx/dt को v कॉल कर लेते हैं, mg dx/dt को v कॉल कर रहे हैं, ये 2 हटा लो, सो दिस विल बी mv और dv/dt a हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो आ गए। नाउ सो भाई सब में v कॉमन है, v हटा लो। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, kx नॉट प्लस kx माइनस mg और माइनस m आ गया भाई ये वाला, और वी हैव अर्लियर प्रूव्ड कि kx नॉट बराबर तो mg। पॉजिटिव है क्या 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 सर, MA पॉजिटिव है ना? ओह सॉरी m सॉरी था, ठीक है भाई ये वाला आ गया भाई, ये kx नॉट और mg तो हटा लिया आपने। सो हमारा क्या रिलेशन आ गया, ma इज इक्वल टू माइनस kx आ गया, a इज इक्वल टू माइनस k/m इंटू x आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, a बराबर माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर x। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट आवर ओमेगा एफ एज स्क्वायर रूट ऑफ
k by m, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 pi by omega f. Guys, is this method clear? These steps? Yes, sir. So why did you equate the derivative? Oh, total energy by total energy, total mechanical energy, which is the sum of potential and kinetic energy. कहीं कोई dissipation नहीं है, constant है. कहीं पर क्या नहीं है? वो total energy constant है, कहीं पे dissipate नहीं हो रहा. अच्छा, dissipate नहीं है. हाँ, total mechanical energy. हाँ, सर yes, हाँ. सर आपने टोटल एनर्जी में जो वेलोसिटी का टर्म है वो कौन से पॉइंट की वेलोसिटी है? वो हमने भाई जनरल किसी x पॉइंट पे लिखा है जब वो कहीं मेन पोजीशन से x दूरी पर है. ओके ओके. चलो भाई ये हो गया. यस, हाँ हाँ. सर ये हर बार ऐसा ही होगा कि वी सब जगह से कैंसिल हो जाएगा एम ऐसा? ओ यस यस यस, हाँ. ओके. अब जो है इसमें ठीक है, one more example I will send 1 minute. HCV का ही भेज रहा हूँ. HCV का 24th. Yes, exercise HCV का 24th sum. So 24th question. तो 23rd करना है क्या? नहीं 23rd नहीं, 24 करना है. 23rd तो पीसी है. ओके सर. आपको स्प्रिंग का दिख रही है उधर? कहाँ पर इसमें जो है there is a, यहाँ पे स्प्रिंग है and you have a spring which is passing over here. Vishnu, this is passing over here. स्प्रिंग कहाँ पे है? सर स्प्रिंग और स्ट्रिंग साथ में कैसे हो सकते हैं? मतलब अटैच किया क्यों उनको? अटैच है ना भाई, ये वाला उससे अटैच है ना. अच्छा ओके ओके. और ये वाला जो है यहाँ पर मास लटका हुआ है अभी, ये वाला m और ये फिक्स्ड है अभी. हाँ चलो हाँ. सर where are you seeing a string? ओ स्प्रिंग मतलब यहाँ स्प्रिंग ही मान लो भाई. स्प्रिंग के ये एंड्स मान लो, जैसे एंड्स में रस्सी बांधते हैं ना स्प्रिंग के एंड्स में, वैसे ही वाली ये रस्सी है. हाँ, दिस इज पासिंग ओवर द पुली. हाँ, दिस इज पासिंग ओवर द पुली. और ये नो स्लिपिंग मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है, प्रॉपर लॉकिंग है. हाँ, दिस प्रॉपर लॉक. ठीक है भाई. अब जो है yes, हाँ. So who will explain me this one? कैसे करना चाहिए स्टेप्स बताओ. So I will ask
Who can tell भाई? पलाश क्या steps? आदित्य सर हाँ 2 पलाश मिनट रुको ना, 2 मिनट रुको ना। ओके ओके मैं पहले वाले मेथड से करता हूँ, जो अपन पहले वाले मेथड से करते थे ना, उस वाले मेथड से मैं करता हूँ। आप लोग एनर्जी कौन से वाले मेथड से कर रहे हो? सर आप वो एफआर वाला मेथड कर रहे हो ना सर, जिसमें हम ऑपोजिट हाँ डायरेक्शन इक्वेशन लिखते वही यस, तो उसमें वही करते हैं ना, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं राइट। हैं। हाँ सर, जीरो से इक्वेट कर दो इसमें। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, दोनों साइड ये यहाँ पे एक्सटेंशन x नॉट, तो k x नॉट इक्वल टू mg लिखेंगे, दोनों साइड टेंशन सेम होगा भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन में। डू यू गाइस एग्री? हाँ सर। यस सर। चलो इक्विलिब्रियम पोजीशन में k x नॉट mg, तो k x नॉट बराबर mg, तो ये तो आ गया। मैं तो पहले वाला मेथड कर रहा हूँ उसमें, फिर हाँ फिर उसमें क्या करते हैं, सर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दो Yes. भाई, डिस्प्लेस तो करो उसको, डिस्प्लेस नीचे कर लेते हैं। एक्स नॉट प्लस एक्स। तो यहाँ नीचे आ गया x नीचे, तो इसका स्प्रिंग का एक्सटेंशन बढ़ जाएगा, x नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो इस साइड जो फोर्स होगी वो हो जाएगी k x नॉट प्लस एक्स। अब टेंशन चेंज होगा वही दूसरे साइड, बिकॉज अब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो टेंशन विल बी डिफरेंट। ये मास है, इसको छोड़ेंगे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, और ये पुली भी रोटेट होगी यार, इसका तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा। ये टेंशन इस साइड का टी चेंज हो जाएगा, इसको टी बोल देते हैं। यस हाँ, फर्स्ट मेथड जो हम करते थे पहले वाले मेथड से, सो इसका एक्सेलरेशन a और कंस्ट्रेंट तो है ही, ठीक है, a बराबर r अल्फा। जिष्णु हाँ बताओ इक्वेशन भाई, मास पे बताओ, छोटे वाले मास पे m पे, न्यूटन्स लॉ ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। T minus mg is equal to m into r alpha. t माइनस mg इज इक्वल टू ma। हाँ ये ट्रांसलेशनल डायनामिक्स का इक्वेशन आ गया ब्लॉक पे। और यस हाँ, माइनस साइन नहीं आएगा क्या? एफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ। नहीं एफ आर कभी कहाँ निकाल रहे हैं, अभी तो इक्वेशन लिख रहे हैं ना। अच्छा अभी सिर्फ इक्वेशन। हाँ Then k naught plus x minus t in the whole multiplied by r is equal to एक को के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस टी the whole हाँ multiplied by r. इज So इक्वल टू इसका मार्क है ना? आई अल्फा, ये ठीक लिखा है ना? हाँ ठीक है भाई, अब बताओ फिर इज इक्वल टू आई अल्फा, और आर को नीचे उतार दो, सो के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस टी इज आई अल्फा बाई आर, और अल्फा की जगह a बाय आर लिख लो। चलो के एक्स नॉट, इसको ओपन ही कर देते हैं यार, बार बार क्या करना है। के एक्स नॉट और t इक्वल नहीं रहेंगे, इक्वल रहेंगे ना? के एक्स नॉट क्या 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 इक्वल कौन से रहेंगे? kx0 should be equal to t, right, at equilibrium position. इनिशियली यस, इक्विलिब्रियम पोजीशन Yes. पे रहेंगे। यस हाँ, के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस टी, और अल्फा को a बाय आर रखेंगे तो a बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सो शिवांश, ये दो इक्वेशंस हैं, हाउ विल यू सॉल्व दिस वन? तो ऐड कर दो। Adding, yes. ऐड कर देते हो भाई, ऐड करो, और इसमें से सबसे पहले तो आपका ऐड करेंगे तो कौन सा उड़ जाएगा? टी उड़ जाएगा, और के एक्स नॉट की वैल्यू mg डाल देना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा। ऐड करेंगे, टी उड़ाओ भाई, के एक्स नॉट प्लस के एक्स, टी उड़ा दो माइनस mg, a कॉमन ले लो, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू a। अब इसमें से के एक्स नॉट इज mg भी हटा दिया, तो a की वैल्यू आ जाएगी के एक्स होल डिवाइडेड बाई m प्लस आई बाय आर स्क्वायर।
तो फिर इसको कंपेयर कर लेंगे, a इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स, करेक्ट? सर फर्स्ट कुछ डाउट है क्या इसमें? नो हाँ सर क्लियर है। हाँ भाई, सर वो kx प्लस x नॉट वाला इक्वेशन fr वाला इक्वेशन है क्या? टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यू हैव वन नहीं साइड सर, एज, हाँ उसका fr वाला इक्वेशन आपने नहीं डाला क्या इस बार? नहीं, पुली का ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स कहाँ है? अच्छा, पुली का तो रोटेशनल मोशन ही है। ओके। हाँ सर हम इसको पुली के एंगुलर एसएचएम से भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, पुली से करना है, पुली को मतलब उसको उसका पार्ट लेके से करना है क्या? हाँ सर, मतलब उसे थीटा से डिस्प्लेस किया हमने। ओके ओके ठीक है, तो कई सारे मेथड्स हैं, कर सकते थे ना सर? हाँ हाँ ओके ओके। चलो अब सेकंड एनर्जी वाला मुझे बताओ कैसे करेंगे? लास्ट पेज दिखाओ मैं, रुको ना। ओ भाई एनर्जी लिखते वक्त ध्यान देना, सबका एनर्जी लिखना है, ब्लॉक का तो लिखोगे ही। यस सर, डन, थैंक यू। The total energy मतलब total energy of the system. यस, Oh, I thought only block. अरे पूरा बॉडी है। Yes sir, अभी पूरा system का लिखता हूँ। सो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ कहीं था, उससे ये बॉडी ऑसिलेट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ और एट एनी जनरल पोजीशन एक्स पे लिखेंगे एनर्जी। This is your equilibrium position. This equilibrium position will also act as a reference line. Equilibrium position, this will act as a reference line. चलो ठीक है भाई, अब जो है इसमें बताओ जो है एनर्जी। यस खुशी, कैन यू प्लीज टेल एनर्जी क्या क्या आएगा? सर माइनस mgx से क्या आएगा? हाफ mv स्क्वायर आएगा प्लस हाफ mv, एक जो माइनस mgx आएगा, हाँ, और प्लस हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर आएगा, और k x नॉट प्लस x, k by 2 x नॉट प्लस x हाँ का, k by 2 एंड सर वो रोटेशनल एनर्जी सर किसकी हाफ रोटेशन? i ओमेगा स्क्वायर, तो पुली का। ओके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यस सर, और i विल बी, हाँ i तो i रहेगा। आई रहेगा, ओमेगा को v by r लिखेंगे ना, यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाँ, अब इसके बाद डेरिवेटिव लेंगे सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इक्वल टू 0। ओके, माइनस mg dx by dt। डायरेक्टली v लिख दो। ओके ना फिर एक और स्टेप लिखना पड़ेगा अभी मतलब का। ठीक है, m by 2 2v dv by dt। ए ओके अच्छा लिखिए दो सर, आपको लिखिए k by k by 2 into 2 x naught plus x into v 2v into I by r square into 2v into a। सो इधर पुली को डिस्क ले सकते हैं। पुली को नहीं वो नहीं, i आई दिया है ना मोमेंट ऑफ आई दिया है ना, तो आई लो भाई, अब सबका v उड़ा दो। क्या आ जाएगा? माइनस mg प्लस m a k x नॉट प्लस k x प्लस i by r स्क्वायर इंटू a। k x नॉट और mg इक्वल शो किया है, इधर k x हो जाएगा और a वाला टर्म कॉमन, m प्लस i by r स्क्वायर। This one understood? तो Yes, हाँ। तो जब आप पॉइंट्स दिखा रहे थे वो एनर्जी मेथड के लिए, तो आपने क्यों लिखा राइट द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट? तो सिस्टम मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया क्या? ठीक है, मैंने पूरा सिस्टम। हाँ इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, एक बार चेक कर लो, ऑब्जेक्ट लिखा था सिस्टम लिखा था। यस यस, ऑब्जेक्ट लिखा है। हाँ इसलिए
थैंक यू वेदांत। सर यस हाँ, सर वो एक कंफ्यूजन हो रहा था सर, वो सर एफआर वाला कभी लगाए थे, मतलब वो प्रीवियस वाले मेथड में हमने एफआर का यूज ही नहीं किया, वो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते थे माइनस साइन डाल के। ये उसमें ओ नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स जब फाइंड करना है। अच्छा, हाँ, तो सर लास्ट केस में नहीं आएगा क्या वो, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स में मतलब यहाँ पे तो इस फॉर्म में आ रहा है, हम एक्सेलरेशन के फॉर्म में आ रहे हैं। फिर आप लिख सकते हो एफ को एम ए लिख के एफ ऐसा भी ला सकते हो, एफ आर बराबर क्या हो जाएगा एम इंटू सर ये वाला नहीं, प्रीवियस M1 था ना, वही उसके फॉर्म आ बाद जाएगा ना, है ना? हाँ क्या क्या सर M1 में बात करिए, ये समझ गया सर, M1 में आपने ऐसे क्यों नहीं किया? वो उस पे तो डायरेक्टली आपका इक्वेशन ही आ गया, तो फिर और क्यों करेंगे हम, उस फॉर्म में फिर आ वो रहा है। एफआर की जरूरत ही नहीं था वैसे। हाँ, ओके अब गाइस एक क्वेश्चन है, ये वाला जो है, 1 मिनट आई विल टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, एक आई विल कम बैक ना, एक मिनट बस। हाँ देखो गाइस, पेज 97 बुकलेट। अब देखो उसमें ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि वी हैव अ स्प्रिंग और ब्लॉक। गाइस इसमें याद है इसका टाइम पीरियड कितना आता है? भाई इसका टाइम पीरियड कितना आया था? 2 pi m 2 pi root of m by k. m by k। अब ये स्प्रिंग का भी मास दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये सिलेबस में तो नहीं है, नॉट इन कोर्स, बट एक एग्जांपल में दिया हुआ है, सो विल डिराइव दिस वन आल्सो। इसमें टाइम पीरियड यहाँ पे अपन को प्रूफ करना है, 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस ms by 3 डिवाइडेड by k, पेज 97 बुकलेट का। हाँ ठीक है गाइस, जिसका इसका ये वाला मतलब बाकी वो लोग पूरा ट्राई करो। Sir, ms mass of the spring है ना? Yes, ms is the mass of the spring. Yes. Okay, sir, thank you. जेई में नहीं है गाइस, और ना इवन इफ यू सी द लास्ट 40 years पेपर्स, उसमें कभी नहीं आया है, बिकॉज दिस इज नॉट इन द सिलेबस। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया है, तो लेट अस डिराइव। सर आप 96 और 97 वाला एग्जांपल कह रहे हैं ना सर? No, I guess page 97 में there is a heading which says horizontal spring oscillation taking into consideration the mass of the spring. आपका बुकलेट, मेरा शायद पुराना बुकलेट, आपके पेज कौन सा है? 96 है सर। 96 है। Sorry. I have the old booklet 96 में। The next slide. Okay, next page. So
यस हाँ ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं, इसे याद रखे क्या? यस हाँ मतलब फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला याद रखे क्या? फॉर्मूला हाँ जैसे दिया है कभी कभी, इवन आई हैव सीन इन डीसी पांड्यास एंगेज बुक्स में भी है ये वाला। ओके सर, ठीक है। सर ये वो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑसिलेशन वाला है क्या? यस 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 करेक्ट हाँ हाँ भाई धृति हाउ विल यू डू दिस वन, ये वाला एग्जांपल जो पेज 96 का है। Sir, I should tell the derivation. हाँ हाँ मतलब कैन यू टेल द अप्रोच हाउ दे आर सॉल्विंग? Yes, sir. So what they have done first is that they have first mentioned in a statement that when we will displace that block of mass m, each portion in the spring, since it has mass, we have to consider it. So each portion, that is each point of the spring, will undergo some displacement, though that displacement won't be equal for every portion. So they have mentioned that it is actually proportional, linearly proportional to its respective distance from the fixed end of the spring. Okay, okay, And the same. 1 minute देती हाँ guys, she has that statement, उसका explanation अपन ऐसे दे सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे भाई ये एग्जांपल अभी छोड़ते हैं हाँ, लेट्स कम टू अनदर एग्जांपल। वी हैव से यहाँ पर कितने 5 स्प्रिंग है भाई, 5 स्प्रिंग है और ब्लॉक से कनेक्टेड, हमने खींचा उसको, सब उसको थोड़ा सा आगे ले गए हाँ, तो क्या होगा सब में एज दे आर कनेक्टेड, देखो ये स्प्रिंग का एंड इससे कनेक्टेड है, ये पूरा एंड दोनों कनेक्टेड है, इसका ये वाला एंड इससे कनेक्टेड है, तो सब में क्या होगा फोर्स सेम होगा, फोर्स सेम होगा, सब में एक्सटेंड स्प्रिंग कांस्टेंट सबका सेम है, तो सबका एक्सटेंशन सेम होगा, ठीक है, एक्सटेंशन सेम होगा, से इसका एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। नाउ लेट्स से दिस पॉइंट मूव्स टू दिस साइड बाय 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर जाता है हाँ, ये बताओ गाइस ये कितना टोटल आगे जाएगा? 5 सेंटीमीटर आगे जाएगा, अपने पोजीशन से 5 आगे जाएगा। गाइस ये वाला अपने पोजीशन से, ये वाला पॉइंट अपने इनिशियल पोजीशन से कितना आगे जाएगा? 1 नो 2, ये खुद का 1 तो है और इसका भी 1 है, इसका कितना होगा अपने पोजीशन से कितना आगे जाएगा? 3, ये वाला अपने पोजीशन से 4, एंड दिस विल बी 5। गाइस ये अंडरस्टूड? तो इसका देखो क्या हो रहा है, लीनियर रिलेशन आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 है ना। तो वैसे ही अगर मान लो इस ब्लॉक को आपने x से डिस्प्लेस किया, से सम x, ये वाला एंड तो फिक्स्ड है, तो इसका तो 0, नो डिस्प्लेसमेंट, तो इस एंड का डिस्प्लेसमेंट x है। सो लीनियर रिलेशन, तो हम क्या लीनियर रिलेशन कैसे निकालते हैं भाई, पूरा ये मान लो स्प्रिंग का लेंथ L है, से लेंथ L है, तो स्प्रिंग के किसी जो y डिस्टेंस का कोई स्प्रिंग है यहाँ पर, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना है तो उसका डिस्प्लेसमेंट यू कैन राइट एज पूरा x by L times y, इफ यू पुट y इक्वल टू 0 मतलब ये इसका 0 आ जाएगा, इफ यू पुट y इक्वल टू L, दिस इज y गाइस, दिस इज y, y इक्वल टू L रखोगे तो क्या आ जाएगा x, मतलब इस एंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब y is the distance from starting of spring, right? Yes, y is the distance from the starting of the spring. Yes, correct. x by L मतलब extension per unit length वही है ना? करेक्ट उसका जो है तो वो हाँ, पर उससे निकाला हमने मतलब लीनियर था। अब जो है इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो टाइम डेरिवेटिव से क्या जाएगा, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट हाँ, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट y by L टाइम्स, और इस एंड की वेलोसिटी अगर v है, क्योंकि अगर ब्लॉक की v आने वाली है तो इस एंड की वेलोसिटी भी v रहेगी, तो ब्लॉक की वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट y will be, at any position y will be
v into y by l. If you put y is equal to 0, यहाँ की वेलोसिटी मिलेगी 0, और y equal to l रखने पे यहाँ की वेलोसिटी मिलेगी v. Is this okay, guys? So तो आप y के साथ एक बार फिर से तो डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंड करें ना वापस xy by l. हाँ देखो ये कैसे आया. हाँ भाई अब देखो पूरा जो है यहाँ पर इस लास्ट वाले का पूरा 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर में ये पूरे का मिलाकर 5 है सबका, तो 5 पूरे का मिलाकर बाय l. एक का निकालना है तो क्या होगा into 1, दूसरे का निकालना है into 2, तीसरे का निकालना है into लेंथ. करेक्ट? हाँ तो यस. वो 1 और 2 क्या है? ओ 1 and 2 तो जस्ट एग्जांपल्स के लिए मैंने ले लिया कि भाई सेकंड्स का निकालना है, तो ये पूरे मान लो LL लेंथ के हैं, सब LL लेंथ के हैं पूरे, तो टोटल लेंथ हो जाएगा, और टोटल लेंथ से फिर जिस लेंथ का चाहिए इनटू दैट लेंथ करोगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. तो ये एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं ना, इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट. हाँ वैसे ही आ गया बेसिकली वैसा टाइप. उसमें अच्छा, एक्सटेंशन तो वो y एक्सटेंशन मत बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो. हाँ नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट को आपने वैसे ही लिखा है ना, एक्सटेंशन पर यूनिट. हाँ मतलब जो है ये वाला पॉइंट, मतलब इससे ऐसा रिलेट करो भाई, ये वाला अपने पोजीशन से आगे खिसका, जैसे ये वाला 4 सेंटीमीटर गया था है ना, इसको लीस्ट, इसको सबसे ज्यादा है ना, तो बेसिकली कैसा है, लीनियर रिलेशन ही आ रहा है. राइट? अच्छा जिष्णु अंडरस्टूड दिस वन? हाँ ओके भाई. अब इसका टाइम डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी का भी वही रिलेशन होगा भाई. वेलोसिटी का भी क्या जाएगा, वेलोसिटी एट एनी एंड y will be the velocity of the end point divided by length into y. यहां तक किसी को डाउट? चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है. सर वो vy लिखा है. Yes, velocity at distance. ओके सर, by from one end. So अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो let's start this problem. सर प्रीवियस पिक्चर लास्ट टाइम कॉपी करना. ओके हाँ मैं स्क्रीनशॉट ले लेता. हाँ सर ले लिया. अब जो है now let's go here. तो भाई अब हमारा प्रॉब्लम पे आते हैं. हमें तो किसी एक इंस्टेंट पे लिखना है भाई. ये स्प्रिंग पकड़ लिया हमने, और ये ब्लॉक अपने मेन पोजीशन से आगे जा चुका है एट एनी डिस्टेंस x. और भाई इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इक्विलिब्रियम पोजीशन तो नेचुरल पोजीशन होता है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं थी. चलो ठीक है, एट एनी डिस्टेंस x से इसकी समय इसकी स्पीड v है, ये मास ऑफ द स्प्रिंग ms. अब ये y डिस्टेंस, हम एलिमेंट्स कैसे लेंगे, y डिस्टेंस पे dy लेंथ का ये वाला स्प्रिंग का एलिमेंट. तो पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग निकालते हैं. कैसे निकालोगे स्प्रिंग का? स्प्रिंग के हर पार्ट की स्पीड अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ. काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे समेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्प्रिंग dke ऑफ द स्प्रिंग्स, स्प्रिंग एलिमेंट. एक छोटे छोटे एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ मास ऑफ दैट एलिमेंट इनटू स्पीड स्क्वायर. Okay, so this will be equal to half mass of the element. Mass of the element क्या होगा, mass per unit length into length dy. speed हमने निकाला भाई. स्पीड अगर ये वाले एंड का v है तो स्पीड का भी लीनियर रिलेशन है, v by l into y. Now the y varies from 0 to l. So speed square. Oh sorry, speed square. इसको इंटीग्रेट करो भाई, कितना आता है बताओ इसका इंटीग्रेशन. हाफ mv स्क्वायर अपॉन 6 ms स्क्वायर अपॉन 6. ठीक है भाई, ये तो आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी. अब टोटल एनर्जी लिखना है भाई. टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, सबका सम लिखना पड़ेगा. क्या क्या है यहाँ पर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ msv स्क्वायर अपॉन 6, नहीं सॉरी हाफ msv स्क्वायर अपॉन 6 और के msv स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा. फिर इसका टाइम डेरिवेटिव
So k/2 into 2x v. हाँ, k/2 into 2xv plus m/2 half m 2v 2va है ना ये वाला ms ms v by और ये क्या आ जाएगा 2v 2va होएगा तो उसको v/3 इधर ही लिख है ना। हाँ, इसको 0 कर दो, इसको 0 किया, फिर जो है v हटा लो, so 0 is equal to kx plus ये 2b हटा लो, ma plus ms/3 ms/3 yes हाँ सर yes हाँ हाँ आपने x0 plus x को ही कैपिटल X ले लिया है, no तो no no टोटल no एनर्जी see के no फर्स्ट no टर्म no kx no square no by no 2 no here the equilibrium position is gonna be natural length तो position 0 है। x0 बराबर 0 ही है करेक्ट यस सर। और इसको फिर निकालो और सर हमने इधर लिया है ना x0 को 0 नहीं भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में natural length position will be the equilibrium position right हाँ हाँ चलो ठीक है एक मिनट guys copy this one 1 minute I will back one okay guys ये वाला copied ना सब हाँ Sorry, go ahead. sorry so now we can move towards the last one which is composition of SHMs तो थ्योरी ये वाला कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट वीक जो है पूरा अपन सम्स पूरा कर लेंगे जो भी बचा रहेगा So can we solve the entire FCB now? After I complete this one. Okay, sir. But I have given homework in parts now. SHM 4 तक each some parts part by part I was giving. You were trying that Ayush ना? Yes, sir. Okay. हाँ. सर आप वो डाउट लेक्चर का भी रखने वाले हो आप बोल रहे थे ना कल डाउट वाला yes I will try to ये वाला schedule करता हूँ मैं जो क्लासेस को शिफ्ट करके हाँ फिर yes हाँ all right so guys देखो जैसे तो y चेंज नहीं हो रहा क्या वो जब आपने वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन को डेरिवेटिव लिया था तो ओ नो यहाँ पे तो y तो हट गया था ना y बराबर 0 से y बराबर नहीं प्रीवियस पेज कुछ डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन था नहीं सब ठीक हाँ सर यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लिया तो सर y कांस्टेंट क्यों लिया ओह नहीं ये तो जैसे वही हमने बोला लीनियर रिलेशन निकालने के लिए एट एनी पोजीशन बाय वेलोसिटी का ले रहे हैं वेलोसिटी का वेरिएंस x अच्छा ओके अच्छा विद रिस्पेक्ट टू x है ओके सर अंडरस्टूड चलो अब जो है सो गाइस जैसे अगर किसी बॉडी पर से यू हैव अ बॉडी तो देयर इज अ बॉडी एंड से उस पे कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है F1 साइनोसॉइडल फोर्स है तो से भाई जैसे हमारा एसएचएम में एक्सेलरेशन भी साइनोसॉइडल फंक्शन आता है भाई फोर्स को मास से एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ जाएगा F1 और वो हमारा कोई साइनोसॉइडल फोर्स है
साइनसॉइडल मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं यार, जैसे कुछ होगा ना f इज इक्वल टू f नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा आई मीन दिस वे। हाँ, और उसी बॉडी पर हाँ, तो ये एसएचएम कुछ प्रोड्यूस करेगा अपना, राइट? इसका सॉल्यूशन आएगा ना, x बराबर क्या जाएगा, कुछ तो एम्पलीट्यूड होगा साइन ओमेगा टी, ऐसा वाला कोई फंक्शन आएगा ना इसका, राइट? से अगर बॉडी पर F2 लग रहा है and this is also a sinusoidal force, अगर F2 ऐसा है, कुछ F2 की वैल्यू कुछ है भाई, F02 कुछ है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कुछ फाई नॉट, इसका भी कुछ सॉल्यूशन आएगा भाई। सम ये A1 ले लो, ये A2 ले लो, साइन ऑफ, ऐसा भी कोई सॉल्यूशन आएगा ना इसका। गाइस, इज दिस वन ओके यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब यार जब जब बॉडी पे पहले ये लग रहा था तो ये सॉल्यूशन आया, जब बॉडी पे ये लग रहा है तो ये सॉल्यूशन आया। नाउ बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। सर आपने F2 इक्वल टू क्या लिखा है? ओ सम एम्पलीट्यूड A2 sin ओमेगा t प्लस सर फाई नहीं, नॉट। F2 इक्वल टू F का ओ सब्स्क्रिप्ट में क्या लिखा है? ओ एक्चुअली जो है, ओ सॉरी ये वाला सर कुछ एफ तो नॉट कैसे? ऐसा कुछ तो वैल्यू होगी ना यार, वो भी साइनसॉइडल फंक्शन होगा। साइनसॉइडल फंक्शन होगा तो आगे उस फोर्स का भी एक एम्पलीट्यूड होगा ना, राइट? यस सर। हाँ, अरे देखो ना, याद है हमने इक्वेशन लिखा था x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, उसको डिफरेंशिएट किया तो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, फिर और एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या गया था, ओमेगा f स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो m ओमेगा स्क्वायर a को f नॉट बोल दिया ना, वैसे टाइप का फंक्शन। आदित्य, इज दिस वन ओके? You have a doubt क्या आदित्य? हाँ, what was the doubt? आदित्य, यस सर। understood ना? यस सर। Okay, now both Sir? forces are acting. Okay, हाँ। सर वो आपने लास्ट में बोला कि m ओमेगा स्क्वायर को आपने f नॉट बोल दिया क्या? हाँ, m ओमेगा f स्क्वायर a को f नॉट बोल दिया। तो वो कोई फोर्स? अरे m की एक कांस्टेंट वैल्यू है, ओमेगा f एक कांस्टेंट है, a नॉट एक कांस्टेंट है, तीनों का प्रोडक्ट विल बी अ कांस्टेंट, राइट? हाँ ओके सर, ओके ओके है ना f नॉट 2 ऐसा। हाँ, now if both forces are acting simultaneously, अब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब दोनों फोर्सेस की वजह से नेट बॉडी का x आएगा ना, राइट? राइट, ओके, and that is called as composition of SHMs. चलो ठीक है भाई, that is called as composition of SHMs. So composition of SHMs में जो है आपको क्या क्या रहेगा, SHM एक फोर्स जिसकी वजह से वो फोर्स x, ये आ रहा है भाई x1 a1 sin ओमेगा t, और दूसरा है x2 a2 sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब कॉम्पोजिशन में हमें क्या करना है, नेट x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, नेट दोनों का, जब दोनों फोर्स लग रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। अब ये हमें ऐड करना है भाई, है ना, x इज x1 प्लस x2। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं, तो हमारा इंपॉर्टेंट केस पहला वाला केस 1, दोनों SHMs, 2 SHMs, सेम डायरेक्शन, x वाले ही हैं, सेम फोर्सेस x डायरेक्शन के हैं, एंड सेम फ्रीक्वेंसी। इनको हमें ऐड करना है भाई, हाँ, ऐड करके प्रूफ करना है, टू प्रूव दिस आर द 2 SHMs you have guys, see what are the 2 SHMs, ये वाला, these are the 2 SHMs you have, this is SHM 1 और 2,
Yes, हाँ, to prove. Sir, actually, I wanted to ask that have we done the superposition of SHM? Oh, this is same thing. Composition of Okay, SHMs. okay, sir. Okay. Composition of SHMs is also called as superposition of SHMs. Correct, हाँ. So इसको prove करना है भाई. X to prove X is equal to AR sin omega FT. इसको F कर देते हैं. FT plus say some theta naught, or you want to prove that R AR, A subscript R, A subscript R. ये सर वो ये R का मतलब नहीं देखो ये जो है ये ऐसा कैसा बन गया, दोनों को ऐड करके एक नया SHM आया. This is called as A1 plus okay resultant. You can call this as resultant amplitude. हाँ? मुझे थोड़ा नहीं समझा सर, एक डाउट पूछो यहाँ पे. एक रुक जाओ. AR square ये प्रूफ करेंगे अभी. हाँ guys, AR square is A1 square plus A2 square 2A1 A2 cos phi naught. ये प्रूफ करना है. हाँ, और दूसरा प्रूफ करना है कि जो है, let me write in the next page. यहाँ पे बहुत सारा खिचड़ी हो गया. Yes, हाँ, you ask. सर ये कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम मतलब क्या है सर? एक लाइन के अलोंग दो बॉडीज एसएचएम कर रहे हैं, ऐसा क्या है सर? नहीं, बॉडी तो एक ही है और उसमें दो फोर्स लग रहा है. ठीक है भाई. अब दो फोर्स लगा तो दोनों से भाई दोनों के करस्पॉन्डिंग जो है लगेंगे. दोनों को आप बैक फोर्स से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से पोजीशन लाओगे, ऐसे फंक्शंस बनेंगे. यस सर. भाई दोनों का और दोनों फोर्सेस जब एक साथ लग रहे हैं और आपको गिवन उनका एक का सॉल्यूशन गिवन है, x1 दिया है, x2 दिया है, तो नेट x क्या होगा बॉडी का वो निकालना है. बॉडी एक ही है भाई. हाँ, बॉडी दो नहीं है, बॉडी एक ही है. फोर्सेस दो हैं, फोर्सेस दो. तो हमें एग्जाम में फोर्सेस दो ही आएंगे ना, उससे ज्यादा फोर्सेस नहीं आएंगे. एक मिनट, let me teach the topic. Let me do the derivation. So are theta naught and phi naught different? Yes, देवांश लगता है यहाँ थोड़ा सा मेरे से खिचड़ी बन गया. Let me go to the next page. I will write it again. भाई देखो क्या क्या गिवन है. SHM1 जो फोर्स 1 के कारण हुआ है उसका एम्पलीट्यूड तो कुछ होगा भाई, A sin ओमेगा t. इसका इनिशियल फेज 0 है. हाँ, x2 सेकेंड SHM, उसका भी भाई कोई तो एम्पलीट्यूड आएगा, उस फोर्स की वजह से आएगा एम्पलीट्यूड A2 साइन ऑफ. अब ठीक है भाई, उसका फेज कुछ आया है phi naught. अब देखो दोनों SHM में फेज डिफरेंस between two SHMs. Phase difference between two SHMs, हाँ, डेल्टा phi क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का माइनस करो. दिस इज फेज ऑफ, दिस इज phi naught. और हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करने के बाद हमें प्रूफ करना है कि ये जो x आने वाला है, टू प्रूव x जो होगा वो भी एक SHM होगा, उसका कोई एम्पलीट्यूड होगा और साइन ओमेगा t प्लस थीटा नॉट, वेर AR स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos phi naught, and you have to prove that tan theta is equal to tan theta naught बराबर A2 sin phi naught divided by A1 plus A2 cos phi naught. ये प्रूफ करना है. तो ठीक है, पहले जो प्रूफ है लेंदी और अनइफेक्टिव मेथड से पहले मैं प्रूफ करूंगा भाई, फिर आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा.
हाँ सर कुछ वेक्टर्स सर वेक्टर्स में करवाया था इसको। यार तुम लोग बोलो मत ना, बोलते क्यों? रुको, ओके सर। मुझे करने दो। हाँ, अब जो है पहला मेथड लेंदी मेथड, भाई कहाँ गया? एसएम एक्स बराबर, अरे रुको रुको, मैं करता हूँ ना, फिर बाद में इसका नोट्स तो भेजूंगा ना, फिर कॉपी कर लेना, इमीडिएट भेजूंगा क्लास के बाद। ये tan थीटा वाला भी प्रूव कर रहे हैं क्या? ओके सर। यस यस यस, अभी पूरा प्रूव करता हूँ, रुको भाई, थोड़ा लेंदी मेथड है। और भाई देखो, x1 के नीचे लिखेंगे a1 sin ओमेगा t, x2 के नीचे लिखेंगे x2 वाला ओमेगा t प्लस फाई नॉट, भाई सेकेंड एसएचएम फाई नॉट ही था वो लिखा। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये साइन ओमेगा टी। वंश इसका फॉर्मूला बताओ, साइन ए प्लस बी वाला। वंश फॉर्मूला बताओ भाई, साइन ए प्लस बी का। सर sin a cos b plus cos a। यस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो भाई इसको ऐड करना है, हाँ इसको ऐड करना है, तो मैंने उसको भाई ओपन कर लिया। अब जो है साइन ओमेगा टी वाले टर्म को एक साथ कर लेता हूँ, a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट, भाई यहाँ पे आने वाला साइन ओमेगा टी वाला टर्म। तो यार इसका ब्रैकेट यही ओपन करता हूँ ना, एक स्टेप बढ़ रहा है। उधर a2 डाल दो cos ओमेगा t के। रुको रुको, अभी अब ये a2 इसको लिखा है ऐसा, ये लिख लिया, एक मिनट। हाँ ये क्या हो गया? हाँ इसको मुझे मैं साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया भाई, पहले दो टर्म्स में साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया और लिखा a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट। और ठीक है भाई, यहाँ पे क्या मिल गया मुझे? यहाँ पर मिल गया कॉस ओमेगा टी, तीसरा टर्म बच गया है, इसको ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, a2 साइन फाई नॉट। अब जो है लेट मी कॉल दिस फोल्ड, गाइस यहाँ तक समझ में आया ना ब्रैकेट ओपनिंग? यस भाई ये वाला जो है इसका, भाई देखो a1 एक कांस्टेंट है, a2 एक कांस्टेंट है, phi naught is the difference, is a constant. So now a2 sine phi naught is also a constant. Let me call this constant as c और इसको d। अब भाई आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था, अगर ये ऐसा फॉर्म है साइन ओमेगा टी c प्लस कॉस ओमेगा टी d है, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक में सर ने क्या पढ़ाया था बताओ? डिवाइड बाय अंडर रूट t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। चलो भाई, तो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। So c square plus d square you have here now, ठीक है भाई। अब जो है इस पूरे टर्म c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट ऊपर आएगा ना एक तो। हाँ सर वो ऊपर आएगा। अरे क्या कर रहा हूँ? हाँ भाई, सो इसमें जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ऊपर आया, ठीक है भाई। अब जो है इस पूरे को लेट मी कॉस दिस एज कॉस थीटा नॉट, और ये जो पूरा टर्म है लेट मी कॉल दिस एज साइन थीटा नॉट। चलो ठीक है, इसको कॉस, एंड यू कैन चेक गाइस, you check here that sin square theta naught plus cos square theta naught here is 1, see इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 ही है भाई। ओके, अब दोनों को डिवाइड करो, मुझे tan थीटा नॉट चाहिए, कैसे आएगा tan थीटा नॉट? sin थीटा नॉट बाय cos थीटा। इसको डायरेक्टली sin ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, सॉरी थीटा नॉट लिख दो ना, वो ब्रैकेट। रुको अभी रुको। अब जो है भाई मुझे इसको डिवाइड करो भाई, ये वाला sin थीटा नॉट बाय cos थीटा नॉट क्या बचेगा? dy c बचेगा।
तो साइन थीटा नॉट बाय कॉस थीटा नॉट बन गया ये, तो tan थीटा नॉट बराबर डी कहाँ गया, डी कौन सा है, a2 sin phi नॉट, डी बराबर a2 sin phi नॉट and the whole divided by c. C we have taken as, what's the value of c, we have taken as a1 plus a2 cos phi naught, a1 plus a2 cos phi naught. okay, so वंश क्या कह रहा है भाई, इसको बोल रहा है इसका इसको, हाँ ये क्या हो गया, c square plus d square sin of omega t plus theta naught, sin of omega t plus theta naught. phi naught क्या लिखा है इसको, sin of omega t plus theta naught लिखा यहाँ पर. So you got the value of tan theta naught here. Now if you write in this form ar sin omega t plus phi naught, sin omega t plus theta naught phi naught क्या बोल रहा हूँ, where ar बराबर, so ar you have as c square plus d square. So ar we have less page, I have tons of, okay. So ar is equal to square root of c square plus d square. So what is the value of c here? C कहाँ गया? a2 sin phi naught, a2 square sin square phi naught, and d square, d कहाँ चला गया? नहीं, ये उल्टा लिख दिया, d square plus c square लिख दिया. Okay, so I have उल्टा, ये वाला d square plus c square लिख दिया. And c square is कहाँ गया, a1 plus a2 cos phi naught, इसका स्क्वायर. नाउ इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ ये वाला और एक 2a1 a2 cos phi naught. So ये तो हो गया ar ना गाइस. अब तो ये तो प्रूफ जो रिक्वायर्ड था वी हैव डन. ये बहुत लेंदी है. सो सर आपने ये x is equal to ar वाला उधर डायरेक्टली यूज किया, वो हमको प्रूफ कर रहा था ना सर. वो यस इसको हमने प्रूफ किया. यस हाँ, इसको प्रूफ करना था, इस फॉर्म में आ रहा है. सर आपने डायरेक्ट यूज क्यों किया वो नीचे लास्ट स्टेप में? ओ यहाँ पर जो है हाँ एक्चुअली जो है हमें ये प्रूफ करना था कि 2 SHM सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करेंगे तो एक नया SHM ही आएगा. हाँ. और उस SHM का एक एम्पलीट्यूड होगा कंबाइन करने के बाद, और वी हैव कॉल्ड दैट एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और उस SHM का भी वो एम्पलीट्यूड का वैल्यू प्रूफ करना था. यस ओके थैंक यू. अब जो है सो 1 मिनट इसमें हमें याद क्या रखना है, इसे मैं नहीं 1 मिनट निहारिका, 1 मिनट हाँ. लेट मी पूरा एक्सप्लेन करने दो भाई. अब जो है, and also I will discuss your doubt which you asked 10 minutes before. I will come to that point also. अब जो है देखो guys, so ये फर्स्ट मेथड बहुत लेंदी, सेकंड मेथड फेजर डायग्राम. बेसिक फेजर डायग्राम क्या हो गया, फेजर डायग्राम में x1 is a1 sin omega t, x2 गाइस सेकंड मेथड कर रहे हैं. फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है वो विल डिस्कस. पहले तो ये वाला एक्सप्लेन करते हैं. तो ये वाला 2 SHMs हो गए. यू वांट टू प्रूव x ऐड करना है दोनों को, सुपरपोजिशन ऑफ SHMs, कॉम्पोजिशन ऑफ SHMs, और x is equal Sir, could you show the previous slide for 1 minute? 1 minute Aditya, I will come to that. हाँ 1 मिनट. You want to take screenshot क्या? चलो हाँ, अब जो है इसमें ठीक है. हाँ सो गाइस अब देखो सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड जो है फेजर डायग्राम से करते हैं भाई. पहला वाला सर्कल जिसका एम्पलीट्यूड क्या है a1, ओके. दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड क्या है a2, और यहाँ पे वही SHM. पहला वाले जो है a1, ओके दिस इज a1. दूसरे वाले का इनिशियल फेस कहाँ गया, पहले वाले का तो 0 है, दूसरे वाले का इनिशियल फेस ये है. ऑलराइट, दूसरे वाले का दिस इज द इनिशियल फेस, दिस इज a2. अब देखो इस SHM में जो है, दिस SHM हैज सेम फ्रीक्वेंसी,
सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब है भाई दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस ये वाला जो है एंगल है फाई नॉट, इट विल बी कांस्टेंट ऑल द टाइम्स। ऑलराइट, और दोनों के बीच का एंगल कांस्टेंट है, और ये तो जो है इसको फेजर डायग्राम में दोनों के बीच का रिजल्टेंट जो आएगा, सो दोनों का बीच का रिजल्टेंट ए आर कैसा आ रहा है देखो यहाँ पर फ्रॉम द सी, जैसे आपने पैरेललोग्राम में किया था, ये दो वेक्टर्स जैसे हो गए, इनके बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट, दोनों सेम रेट से रोटेट हो रहे हैं, एक बड़े सर्कल में जा रहा है एक छोटे सर्कल में जा रहा है भाई, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए आर, क्या लिखा हूँ ए आर की A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos of phase difference, cos of phase difference which is phi naught here, phase difference phi naught here, और रिजल्टेंट का एंगल बेस वेक्टर के साथ दिस एंगल tan अल्फा करके आप पढ़ते थे, तो tan थीटा बराबर tan theta naught is b sin theta upon b sin the whole angle divided by a plus b cos. This is how you used to do. ये first and second. Now questions कैसे आते हैं? Now एक बार questions discuss करते हैं, फिर will come back guys, don't worry. अब जो है भाई देखो भाई पहला मेथड जो है SHM एग्जाम्पल, मान लो पहला दिया है SHM1, कुछ तो होगा रिजल्टेंट भाई, ले लो यार रिजल्टेंट 6 ले लो और इसको ले लो साइन ओमेगा टी, पहला केस ऐसा। दूसरा वाला SHM है, चलो इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी ले सकते हैं, इट्स माय चॉइस, मैं इसको 6 ही लेता हूँ चलो, और ये बन गया भाई ओमेगा टी, इसका इनिशियल फेस लेता हूँ मैं 60 डिग्री का, 60 डिग्रीज। नाउ देखो सेम फ्रीक्वेंसी है भाई, सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी, और बोला है उन लोगों ने फाइंड रिजल्टेंट SHM। तो अब यू हैव टू चॉइसेस भाई, फर्स्ट मेथड ये टाइम कितना टाइम ले जाएगा, नो वी वोंट डू बाय फर्स्ट मेथड, हम क्या करेंगे सेकंड से करेंगे भाई, सेकंड में सीधा फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम भाई, फेजर डायग्राम में A1 को सीधा जो है A1 जीरो फेस है उसको x एक्सिस पे सुला दो, A1 6, A2 जो है A2 इससे 60 डिग्री आगे 60 डिग्री आगे, तो वो A2 की वैल्यू जो है 6। अब जैसे वेक्टर्स में करते थे भाई रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकाल सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ भाई कि ये SHM का चैप्टर है, वेक्टर का चैप्टर हो गया अपना। तो वेक्टर का चैप्टर में यार AR स्क्वायर बराबर यूज कर लो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू cos 60, कितना आएगा ये वाला वैल्यू? So 108. 108 और AR निकाल लो है ना, AR आ जाएगा रूट ऑफ 108 6 और जो है जैसे ये वाला तो मैंने यार इसको मैंने वैल्यूज के ले ली, या मैंने सोचा उसको वेरिएबल्स में करता हूँ, एक मिनट जल्दी हो जाएगा। A1 A2 A साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ये वाला हो गया भाई 60 डिग्री, और रिजल्टेंट SHM बोला है x को x1 प्लस x2 करोगे तो लिखोगे ऐसा, इसका वेरिएबल्स में कर लेते हैं A एंगल 60, इसमें रिजल्टेंट कितना आएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 60। हाँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 60। सो AR की वैल्यू 3a स्क्वायर, हाँ AR स्क्वायर इज 3a स्क्वायर हो गया, और ये वाला AR बराबर कितना हो गया? √3a। या वैसे क्यों करना यार, या वैसे क्यों करना, रिजल्टेंट भाई एंगल दोनों इक्वल है, वेक्टर का हम पढ़े हैं भाई, दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा, इससे 30 डिग्री पे आएगा, इससे भी 30 डिग्री पे आएगा, इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा a cos 30 एंड इट विल आल्सो हैव a cos 30, राइट। तो a cos 30 हो गया, कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? 2a cos 30, 2a cos 30, तो 2a cos 30 √3/2, तो ये हो गया √3a, करेक्ट। नाउ
जो है we'll go to Niharika's question. So Niharika was saying कि So previous page you guys. oh okay, if you want to take screenshot, ठीक है, please do it quickly. Done. Okay. सर इसका फेजर कॉन्सेंट्रिक ही आएगा क्या हमेशा? Yes, उसका तो जो है सेम जो है आगे, हाँ x पे ना, x डायरेक्शन में ही है, x माइनस 0 ना, ओरिजिन सेम है ना भाई दोनों का, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ओरिजिन सेम, सिर्फ वो फेज एंगल डिफरेंस इसलिए। करेक्ट। अब जो है इसमें यस निहारिका, नाउ ये वाला बताओ भाई, ये हो गया 60 डिग्री, इसको π/3 डाल दिए और 3 SHM डाल दिए, चलो, और इसका रख दिया भाई 2π/3, और बोला गया है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, और फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिपोर्ट करना है, फाइंड रिजल्टेंट SHM, पूरा SHM ही रिपोर्ट करो। चलो क्या होगा, कैसे करोगे भाई यहाँ पर? तो हम तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो ले सकते हैं। यस आंसर बताओ यार का आंसर। तो वो 60 डिग्री है। यस हाँ, π/3, यस 60 डिग्री, इसको π/3 कर देता हूँ। चलो भाई ये वाला π/3 कर दिया मैंने। तो इसमें भाई क्या होगा, पहला वाला तो इधर ही ड्रॉ कर दो यार, पहला वाला A1 x एक्सिस पे कर दो। So is it 2a sin of omega t plus π/3? Very good. So x resultant is 2a omega t plus π/3। किसका आंसर था ये वाला? ओके, किसने आंसर दिया था? गुड यार। चलो भाई ये वाला जो है इसमें, सर ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? ओके यार किसका आंसर था बताओ भाई, किसका, एक्सप्लेन करो। किस बच्चे ने आंसर दिया था बोलेगा? चलो ओके हाँ चलो भाई ठीक है, ये वाला A1 है, दूसरा A2। यस खुशी, हाउ शुड वी डू दिस वन? ये वाला A2 है, A 60 डिग्रीज, और तीसरा वाला भी A3A है भाई। तो आप क्या करो, पहले 1 and 3 का रिजल्टेंट पकड़ो, हाँ 2 को वैसे छोड़ दो। तो वेक्टर्स में लिख देते ना, I कैप K कैप K कैप में लिख दो। अरे उतना कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? अरे उतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? दो वेक्टर जल्दी होता है मेरे से। यस, दो वेक्टर्स वही यार, उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। दो वेक्टर, अरे ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट, दो वेक्टर्स 120 डिग्री का एंगल है भाई। हाँ करेक्ट 2a हो गया, करेक्ट आएगा a cos 60 आएगा दोनों का भाई, दोनों का। यस सर, ये 60 होगा, a cos 60 और इसका भी a cos 60 ऐड हो जाएगा। सो A13 का भी जो है इसी डायरेक्शन में आएगा, A1 and 3 का कितना आ जाएगा, 2a cos 60। 2a cos 60 कितना a हो गया, तो दैट मींस A2 और A13 का रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में हो गई, दोनों की वैल्यूज भी सेम है A and A, तो इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बराबर 2a and the resultant SHM is at an angle of 60 degrees. Therefore, this is the resultant SHM equation. Niharika, understood this one? Yes, sir. तो वो उसका फेज कैसे निकाला आपने, रिजल्टेंट SHM का? रिजल्टेंट एंगल रिजल्टेंट का A2 के डायरेक्शन पे हो रहा है, पूरा A2 के डायरेक्शन में आ गया ना। ओके सर अभी आप मीटिंग के बाद तुरंत ही भेज देना। यस इमीडिएटली भेजूंगा। हां सर प्लीज। नोट्स एक बार प्रीवियस पेज दिखा देना। अरे हाँ सर नहीं सर, लास्ट लाइन कॉपी और कॉपी नहीं हो गया। अच्छा नहीं कर ही दिया है, कॉपी कर दिया एक प्रीवियस पेज। अरे स्क्रीनशॉट ले लेता नहीं हाँ ये वाला हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट। निहारिका अंडरस्टूड कि नहीं ये वाला?
हाँ सर समझा। अब जो है SRSSM कैसे करेंगे सर? 4 का, अरे वेक्टर तो सोचना है, भूल जाना है, वेक्टर्स को याद करना है भाई, वेक्टर्स चैप्टर। वैसे ही कर देना वैसे। हाँ Sir, अब then 4 do we have the SHM's composition of SHMs having same frequency in our syllabus कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का भी आ सकता एक मिनट रुको, आई विल कम टू दैट पॉइंट, रुको भाई, पढ़ाने दो मुझे। अब जो है 4 cos ओमेगा टी भाई, और निकालना है x1 प्लस x2, x बराबर x1 प्लस x2। चलो इसका सॉल्व करके बताओ। कैसे करेंगे यहाँ पर? आंसर इसका आंसर पाई साइन ओमेगा टी प्लस tan inverse of 4/3 को 4 into pi by 2 plus sin omega t। यस, इसको लिखेंगे ऐसा भाई, इसका इनिशियल फेज 0, इसको डाल दो x एक्सिस पे, a1 बराबर 3, 90 पे डाल, इसको 90 पे डालना है, a2 बराबर 4, रिजल्टेंट वेक्टर का करेंगे तो 5 आएगा, और ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, tan इनवर्स 53 डिग्री आएगा ना 4/3 वाला। यस, x रिजल्टेंट बराबर 5 sin ओमेगा t प्लस, ये वाला ठीक है क्या? ये अंडरस्टूड ना गाइस, ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. हाँ समझ रहे। चलो सर बस So ये last डायरेक्ट याद है क्या question. इसमें? ऐसे ही समझा है क्या? सेम डायरेक्शन। Sir, last question. Oh, Shritam, I will come to that. 1 minute. चलो सेम डायरेक्शन, अरे यार different frequencies. So same direction, different frequencies. तो इसका मतलब हो गया गाइस, जैसे x1 बराबर a1 sin ओमेगा 1t, x2 is equal to a2 sin omega 2t plus phi naught. If we try to find phase difference, तो phase difference delta phi naught कितना हो जाएगा यहाँ पर? ओमेगा 2t plus phi naught, ओमेगा 2 minus ओमेगा 1 into t plus phi naught. तो phase difference is not constant here. Phase difference is not constant. It varies with time. Hence, the angle between two phasors varies with time. Yes. आपने वो x1 के इक्वेशन में वो गैप क्यों छोड़ा है? ओमेगा 1t कुछ लिखना है उसके बाद। 0। अरे ठीक है यार हाँ, अब जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखने जाओगे तो AR की वैल्यू, जैसे रिजल्टेंट वैल्यू क्यों देख रहे हैं हम, ऐसे ही देख लेते हैं यार। ये रिजल्ट, ये SHM 1 हो गया, A1 और गाइस A2, इनके बीच का ये वाला एंगल कैसा हो गया? वेरिंग है। सो अगर ये वाला एंगल टाइम वेरिंग है तो क्या एम्पलीट्यूड भी कैसा हो जाएगा? वेरिंग हो जाएगा। Yes. So therefore the resultant, not an SHM. yes, so resultant डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब वो एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे क्या? अलग एम्पलीट्यूड, not a SHM. Guys, is this okay? Yes. Yes, sir. बेसिकली वो जो प्रोजेक्शन रहेगा, ये तो प्रोजेक्शन है ना SHM, तो उसका UCM रहेगा, वो इट विल नॉट बी एन UCM, राइट? करेक्ट, अलग अलग हो जाएगा। यस यस, करेक्ट करेक्ट।
चलो ठीक है सर वो आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज I बोलते हैं, understand. मतलब वो Previous A1 page. A2 Last page. सर वेट सर डिफरेंट वेट नहीं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग होगा ना वंश। पर सर इसमें आपने अलग फेजर डायग्राम क्यों नहीं लिया सर? इसमें तो सब कुछ अलग है ना, वो उसमें कॉन्सेंट्रिक लेवल समझ गया सर, इसमें क्यों आपने ना ना अलग देखो फेजर लिया? फेजर डायग्राम तो ड्रॉ करेंगे ही, लेकिन बताओ एंगल्स जो आने वाला है उनके बीच का वो तो कांस्टेंट ही नहीं है, उससे पता चलेगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही कांस्टेंट नहीं है, तो एसएचएम तो नहीं होगा ना, रिजल्टेंट का एसएचएम तो होगा ही नहीं भाई, राइट? अच्छा ओके सर, तो वो एम्पलीट्यूड वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो नहीं है एआर जो ऑब्वियसली ना, एसएचएम में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट तो रहेगा ना, कैसे वेरी करा रहे हो? सर इसका प्रीवियस पेज एक मिनट दिखा सकते हैं सर स्क्रीनशॉट? ओके थैंक यू सर। सो गाइस इसमें जो है रुक जाओ एक सेकंड। ओके रुको अभी, अब जो है सो केस 2 जो था है ना, सो फॉर द अबव फॉर द प्रीवियस केस, so for this case so x1 जो given रहेगा, x1 is equal to a1 sin omega t रहेगा, x2 जो रहेगा a2 sin omega t plus phi naught, omega 2t plus phi naught रहेगा। we will be given value of t की वैल्यू गिवन रहेगी, so by substituting value of t, by putting value of t, we can find x1 and x2 at that instant, and then report x is equal to x1 plus x2 at that instant. Guys, is this okay? Yes sir. Okay, चलो एक और केस, हाँ सॉरी आपको एक्सटेंड कर रहा हूँ यार। सर लास्ट पेज प्लीज। ओके हाँ सर थैंक यू। सर वेट वेदांत सर एक बार बस स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ सर ले लिया। चलो भाई थर्ड केस जो है, अब डायरेक्शंस चेंज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस सेम फ्रीक्वेंसी, सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी, जैसे एक एक्स डायरेक्शन का है, मान लो भाई एसएचएम a sin ओमेगा t, सेकेंड जो है कुछ y डायरेक्शन का है, a2 sin ओमेगा t प्लस phi नॉट। एक x डायरेक्शन का फोर्स है और एक y डायरेक्शन का फोर्स है। चलो भाई ठीक है, तो अब इसमें पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस 1, व्हेन यू हैव से phi नॉट इक्वल टू 0, phi नॉट इक्वल टू 0 में क्या आ जाएगा, x कितना आ जाएगा यार, a1 sin ओमेगा t, x1 क्यों लिख रहा हूँ, x दूसरा एसएचएम y में है, दिस इज एसएचएम 1, एसएचएम 2, a2 sin ओमेगा t, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। गाइस क्या आएगा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a1 by a2, so a1 by 2, okay, so if you do y by x, a2 by a1, so y means y क्या आ गया, a2 by a1 into x, so that means कैसा आ गया, जैसे इसका मतलब क्या है, एक फोर्स x में लग रहा है, एक y में लग रहा है, तो कहीं बॉडी क्या होगा, बीच में जाएगा ना, Moving along the straight line. and moving along a straight line, a2 by a1 as well.
गाइस ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड केस फाई नॉट बराबर पाई डाल देते हैं, a1 sin ओमेगा टी और y बराबर क्या यार, ये कितना होगा? sin 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब y बाय x करो, क्या आएगा यहाँ पर? माइनस a2 बाय a1। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा यार ये वाला? सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ वाले में नेगेटिव स्लोप। ओके ऐसा बोल, हाँ ठीक है। केस 3 पाई नॉट बराबर पाई बाई 2। अब x क्या हो जाता है? x इज a1 sin ओमेगा टी, y क्या हो जाएगा? इसमें पाई बाई 2 रख देंगे यहाँ पर, a2 cos ओमेगा टी, Cos omega t. a2 cos ओमेगा टी। a2 by a1 cot ओमेगा टी डिवाइड करके। नहीं, अब यहाँ पर x स्क्वायर बाई या x आपको Plus pi square by 8 square plus. अब यहाँ पर उसका पाथ कैसा होगा? एलिप्स होगा a1 नॉट इक्वल टू a2 के लिए, और सर्कल हो जाएगा अगर a1 इक्वल टू a2 के लिए। गाइस ये सबको जो है, ये तो है नहीं कोर्स में, लेकिन ना यू विल स्टडी इन इंजीनियरिंग, इसको लिसाजूस फिगर्स बोलते हैं। जो ये शेप्स आता है ना, स्ट्रेट लाइन, जेई का पार्ट नहीं है ये सर? केस 1 केस 2 ये केस जेई, 3। हाँ ये जेई में तो है नहीं, लेकिन फिर भी लिखो कंपोजिशन भी नहीं है तो हाँ वो भी नहीं है, कंपोजिशन है। अरे ये आना चाहिए भाई। केस 1 कहाँ गया? केस 1 कहाँ चला गया? ये वाला ना, हाँ केस 1 केस 1 ओके, केस 2 तो मतलब सेम डायरेक्शन वाला जेई के लिए है। हाँ ये वाला कौन सा वाला? केस 1 क्या है? सेम। यार इसको केस 1 क्यों नहीं लिखा? केस 1 सेम डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। यार इसके कुछ क्वेश्चंस डाले, ये वाला मैंने शायद दिया है, तो ये वाला भी इसलिए पढ़ाया ना, ये वाला भी करना है आपको। ये वाला जो है, ये वाला कंसेप्ट, और ये तो उसमें ऐसे आ ही नहीं रहा। हाँ ये वाला कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, तो इसलिए मैंने, और डीसी पांडे और उसमें भी है, तो ये वाला पढ़ना। रुक जाओ सर, पहले प्रीवियस पेज 2 मिनट सर, 2 मिनट। यार इसका जनरल वाला बताओ ना यार तुम लोगों को। ये तो मैंने इसको जनरल वाला लिया, तो वो भी मैथ्स तो अभी आपने हाँ कोनिक्स वगैरह पढ़ रखा है ना, तो आपको आता होगा। रुक जाओ तुमसे पूछता हूँ, या तो बिलो कर दोगे। एक जनरल वाला केस, तो ये एसएचएम नहीं होगा ना अगर वो इलिप्स हाँ फॉलो। यहाँ पर एसएचएम है, ये वाला एसएचएम है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस वाला ये नहीं तो होगा, ये नहीं होगा। थर्ड वाला एसएचएम नहीं होगा ना, थर्ड वाला तो एसएचएम 1 and 2 तो एसएचएम रहेंगे ना। यस यहाँ लिखा। कैन बी लीव। रुको एक मिनट भाई। सर 1140 हो गई सर। वो सर लिसाजूस फिगर्स क्या था? आपने क्या बोला था सर? थर्ड वाले में क्या अरे वो बच्चे बोल रहे हैं ना, देखो अगर पोजीशन निकालना है इसका, आर को इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करोगे, तो है ना यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इनटू sin ओमेगा t आ जाएगा ना, राइट? अरे ये वाला यार x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे और इसमें भी तो वही आएगा। तो वही बच्चा बोल रहा है कि जो है एसएचएम होगा ना, ये बोल रहा है यहाँ पे एसएचएम होगा। और सर्कल, ये तो ये एलिप्स और सर्कल में एसएचएम कैसा होगा? मीन पोजीशन के बाद मूव करना ही चाहिए ना, तो कह रहा है कि एसएचएम नहीं होगा। सर इक्वेशन से आपको कैसे पता लग रहा है वो एसएचएम का? ये वाली अरे एसएचएम का इक्वेशन क्या आता है? एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन। ओके चलो एक और यार, इसको जनरल वाला मुझे करके बताओ, कोई बता सकता है क्या? और रुक जाओ ना, 1140 हो गई है सर। अरे रुको ना, मुझे भी तो भूख लग रहा है यार। a1 sin ओमेगा टी, a1 और sin ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी x by a1, है ना? जनरल केस करते हैं, और जो है लास्ट है ना ये? हाँ ये लास्ट, मेरा ये भी खत्म हो गया ना, एजी लास्ट है अभी। एजी लास्ट है, तो मेरे पास चॉइस नहीं है। y is equal to a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट।
A2 केस sin 4 है ना, मतलब बी पार्ट जनरल में केस, ओके जनरल जनरल केस इसे फाइनल से कोई भी वैल्यू पाई नॉट की जनरल वैल्यू रख लिए। हाँ, तो ये इसको ओपन ओके करेंगे सर तो क्या आएगा, A2 sin ओमेगा t cos phi naught cos plus phi naught plus A2 cos omega t plus sin phi। हाँ, अब इसमें जो है sin ओमेगा t की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर। sin ओमेगा t की वैल्यू कहाँ है, x by a1 cos phi naught डाली, और cos ओमेगा t की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। cos हाँ ओमेगा t 1 minus x square by x square by a1 square a2 times 1 minus x square by a1 square। यार इससे कुछ हो सकता है क्या ऐसा, y is equal to a2 by a1 cos phi naught into x plus a2 by a1 square root of a1 square minus x square। इससे भी बता सकते हैं क्या हम कि ये जनरल इक्वेशन से डायरेक्टली आएगा क्या, phi naught की वैल्यू रखते जाएंगे तो यहाँ क्या पर निकालना है मतलब, अगर मान लो phi naught की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, A2 by a1 ही आएगा। A2 by A1 आएगा। A1 का x ओके ओके, और पाई बाई 2 रखेंगे तो भी सर्कल एलिप्स प्रूव होगा क्या, पाई बाई 2? सर A2 by a1 root a1 square minus x square वो पूरा बचेगा ओके ओके अगर पाई बाई 2 रख दो तो। चलो, इससे जो डायग्राम बनता है उसको लोग हाँ मतलब अलग स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, इसको लेसार्ड यूज फिगर्स बोलते हैं। सर चलो अगर गाइस, प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं। ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। चैप्टर ओवर हो गया सर यस गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। इसके सम्स वगैरह पूरा काफी बाकी है, वो अपन नेक्स्ट वीक में पूरा करेंगे। तो अभी सर तो रूट वाले से आपको कैसे मतलब आ रहा था, लाइक सर वो जो सेम चीज चाहिए थी हमको पाई बाई 2 रख के। So next page, please. नेक्स्ट Next पेज सर A2 by a1 root a1 square minus x square से हमको क्या मतलब मिला था? ओ नहीं, वो यहाँ पर अगर आप मान लो जैसे phi naught की वैल्यू रखो अलग अलग वैल्यूज। हाँ सर पाई बाई 2 रखा, फिर क्या मिला सर उससे, वो पूछ रहा हूँ। ओ cos phi by 2 रखेंगे तो ये हट जाएगा, बस ये बचेगा। हाँ सर, फिर उससे क्या मिला, A2 by a1 root a1 square नहीं, minus x sin square। 91 हो जाएगा, फिर उसको सिंपलीफाई करोगे तो वही फॉर्म में आना चाहिए, x square by a1 square plus y square by a2 square। अच्छा वो सिंपलीफाई करना पड़ेगा उससे, ठीक है सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सर अभी ये SHM का थियोरी पार्ट पूरा हो गया? SHM का यस, यहाँ तक थ्योरी पार्ट यस। हाँ ये सारी, हाँ प्लीज, हाँ Okay, sir. Thank you. सर और आप प्लीज ये PDF इमीडिएटली भेज दीजिए। सर अभी भेजो ना प्लीज सर। यस अभी हाँ भेजता सर हूँ। प्लीज। ओके गाइस, लेट मी लॉग आउट, आई विल सेंड यू। थैंक यू गाइस। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you Kushi। Bye, Kushi, how much homework you have completed? Sir, SHM 4 homework is left. I was a bit busy with the other subjects. So. Oh, that's why you are not responding। ठीक है, Yes, जल्दी से sir. आज करो कंप्लीट। हाँ Yes, I'll finish it today. ओके हाँ चलो, बाय Bye, बाय sir. गाइस, थैंक यू ऑल।